बेटियों का नसीब आंचल की कहानी भाग 6। अभी तक आपने जाना आंचल अभय के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई है, पर उनके घर में कोई भी सामान नहीं है। तभी एक दिन उसके भैया उससे मिलने के लिए आते हैं। दोपहर का खाना उनकी पड़ोसन अर्शी भिजवा देती है और सब खाना खा रहे होते हैं। अब आगे उसके भैया को आंचल की मनोदशा के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने खाना खाने के बाद ही कह दिया था कि रात का खाना बाहर खाना खाएंगे। चलो अभय, मार्केट चलते हैं। अभय तुरंत तैयार हो गया और आंचल बर्तन समेटकर सो गई। और जब उसकी आँख खुली तो शाम हो गई थी और बाहर सामान से भरा ट्रक खड़ा था। भैया और अभय सारा सामान मजदूरों से उतरवाकर घर के अंदर रखवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा घर सेट हो गया था। ड्राइंग रूम कीमती सामान से सज गया था। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, टीवी सब आ गया था। किचन में फ्रिज भैया ने अपने हाथ से लगाया था। उन्होंने बताया पूरे घर के पर्दे कल सिल कर आ जाएंगे और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना गुड़िया। और गुड़िया बेहोश होते होते बची। इसका मतलब था सब कुछ भैया खरीद कर लाए थे। उसे लगा था कि अभय खरीद कर लाए हैं और वह ऐसे खुश हो रहे थे जैसे सब कुछ खुद खरीद कर लाए हों। उसे नफरत सी हो गई थी सोचकर, गैरत की कोई चीज़ है भी इनमें या नहीं। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसके मम्मी पापा ने कितने शौक से सब कुछ खरीदा था। सारे जेवर, खूबसूरत क्रॉकरी और तमाम ज़रूरत की चीज़ें जिनको आंचल इस्तेमाल करना तो दूर एक बार देख भी नहीं पाई थी। जेवर पहले ही दिन लॉकर में रख दिए गए थे और उनका नाम भी वो नहीं ले सकती थी। उस रात जब वह लोग खाना खाने के लिए होटल गए तो आंचल बिल्कुल चुप चुप ही थी। हाँ, अभय बहुत खुश थे। वह जानती थी कि इस सारी खरीदारी की बात वह मम्मी और भाभी को नहीं बताएंगे। उस रात कितने दिनों के बाद वह बेड पर सोई थी और गद्दे का गर्म बिस्तर उसे कांटों की तरह महसूस हो रहा था। काश अभय आप ऐसे बेगैरत ना होते। सारा सामान ना सही पर कुछ तो अपने पैसे से भी खरीदते तो मुझे इतना बुरा ना लगता। अब आंचल को कम हैसियत में ही जीने की आदत पड़ गई थी, पर भैया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर छोटे बड़े हर सामान से सज गया था और अभय बहुत खुश थे। भैया चले गए थे आंचल के पर्स में बड़े बड़े नोट रखकर, और वह रो रही थी। कैसे कैसे बेगैरत लोग होते हैं दुनिया में। उसका दिल नहीं कर रहा था अभय की शक्ल देखने का, पर वह कितनी मजबूर थी। और इन्हीं दिनों में उसे पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। आंचल ने रात में अभय को यह बात बताई तो उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और बताया कि कल मम्मी पापा आ रहे हैं। यह सुनकर आंचल के जिस्म से जैसे जान ही निकल गई हो। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह इस जहन्नुम से निकल कर आई थी और वह इतनी जल्दी आ रही थी। जब से भैया ने उसे पैसे दिए थे, अभय ने दूध के लिए पैसे देना बंद कर दिया था। सारी रात डर से आंचल को नींद नहीं आई और जब वह सुबह उठी तो दर्द से उसका बदन टूट रहा था। पर हैरान तो वह तब हुई जब उसने देखा कि ऑफिस जाने से पहले ढेर सारा सामान लेकर आए थे अभय। पनीर, फ्रोज़न मटर, मशरूम, बहुत सारे फल और सब्जियों के साथ और भी चीज़ें थी। वह बहुत खुश थे। देखो आंचल, सारी तैयारियां अच्छी तरह होनी चाहिए। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, इसलिए वह सुबह से ही किचन में लग गई। अर्शी दीदी ने भी उसकी बहुत मदद की थी और जब शाम को सब लोग आए तो अंदर ही अंदर आंचल का दिल दुख रहा था। हालांकि हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, फिर भी वह डर रही थी कि जाने किस बात पर अभय की माँ को गुस्सा आ जाए। कुछ दिन पहले आंचल ने अभय से कहा था कि एक रूम हीटर ले आइए, परी को ठंड लगती है।
पर अभय ने साफ मना कर दिया था कि रज़ाई उठा दो, हीटर नहीं आएगा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। पर जब अभय की माँ ने कहा कि बहुत ठंड लग रही है, रात को बारिश होगी, तो बगैर बोले ही थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और जब वापस आए तो रूम हीटर के साथ एक ट्रॉली भी लेकर आ गए। आंचल को बहुत दुख हुआ। इतनी ठंड में बच्चे की चिंता नहीं थी, पत्नी का ख्याल नहीं था, पर माँ के लिए इतनी चिंता। और तो और आंचल को हुक्म दिया कि खाना नाश्ता माँ के कमरे में ट्रॉली पर सजा कर ले जाना है। आंचल को सास की सेवा करने से कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसकी क्या अहमियत है इस घर में। वह केवल काम करने वाली नौकरानी थी। वह सारा दिन भाग भाग कर काम करती, फिर भी कोई ठीक से बात नहीं करता था। और जब अभय की माँ को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर इस बार बेटी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे बस पोता चाहिए। अभय की माँ 15 दिन रही थी और इतने दिन में आंचल इतना रोई थी कि कई बार उसने सोचा कि कुछ खाकर हमेशा के लिए सो जाए, पर परी का ख्याल करके शांत हो गई। अर्शी दीदी के पास कितनी बार रोकर खुद का मन हल्का कर लेती थी। अर्शी उसे बड़े प्यार से समझाती थी, किसी बड़ी बहन की तरह दिलासा देती थी वह। आंचल को दीदी की खुशहाल जिंदगी से कई बार रश्क आता। उसके पति अभी के कलीग थे। जितने अच्छे वो पति थे उतने ही अच्छे पिता और बेटे भी। अभी अभय की माँ और पापा को गए 1 हफ्ता हुआ था कि अभय ने अपनी बहनों को फ़ोन पर कहा, तुम लोग भी आओ, अभी तो तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही हैं। और यह सुनकर आंचल फिर से परेशान हो गई। अभी शायद उसे परेशान करने में कुछ खास कसर बाकी रह गई थी, जो बहनों को बुलाया जा रहा है। अभय ने अपनी माँ से बात की और बोले कि दोनों को कुछ दिन के लिए भेज दे। अभय ने अपनी दोनों बहनों को इतने प्यार मनुहार से बुलाया कि उसे सुनकर आंचल को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्हें इतने प्यार से भी बोलना आता है, बस मेरे ही नसीब में इनका प्यार नहीं लिखा। आंचल की बड़ी भाभी की बहन की शादी थी। वह आजकल दिल्ली अपने मायके आई हुई थी और फ़ोन पर उन्होंने आंचल को अपने घर आने के लिए कहा। आंचल की मौसी का घर भी दिल्ली में ही था, पर आंचल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी मौसी के यहाँ मिलने के लिए जा सकती। बड़ी भाभी के बुलावे पर उसने अपने पति से डरते डरते कहा, बड़ी भाभी की बहन की शादी है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। अच्छा, तो क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग आए हुए हैं मेरे मायके से। देखा जाएगा, मैं मम्मी से बात करूँगा, वो जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा। इसमें मम्मी से क्या पूछना, एक ही शहर में शादी है, किसी दूसरे शहर में तो नहीं जाना। अच्छा बकवास बंद करो, मैंने कहा ना देखा जाएगा। और अभय के इस अंदाज पर वह डर से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई। अगले दिन आंचल की माँ और भाभी आ गई। उस समय अभय ऑफिस के लिए निकल रहे थे और अभय ने उन्हें देखकर मुंह बना लिया। दोनों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाकर आंचल ने अभय से कहा, आज तो घर में कोई भी सब्जी नहीं है, प्लीज़ कुछ फल मिठाई वगैरह ला दीजिए ना। नहीं है तो इस सब की ज़रूरत भी नहीं है, उन्हें चाय पिलाओ और भेज दो। और ऐसा कोरा जवाब देकर वह ऑफिस के लिए निकल गए। बड़ी भाभी ने आंचल का उतरा हुआ चेहरा देखकर सब समझ लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह केक, फल और मिठाई वगैरह लेकर आई थी। आंचल ने चाय बनाई और उनके हालचाल पूछने लगी। बड़ी भाभी को मार्केट जाना था, इसलिए वह शादी का कार्ड देकर जल्दी ही चली गई। उनके जाने के बाद आंचल अभय के रवैये पर अफसोस कर रही थी कि अर्शी दीदी आ गई। वह आंचल का चेहरा देखकर समझ गई कि ज़रूर कोई बात हुई है, और आंचल का मन इतना भरा था कि उन्हें देखते ही उनकी आंखें छलक पड़ी। आंचल उन्हीं से तो सारा हाल सुनाया करती थी। दीदी,
अब तो माँ और भैया भी शादी में आएंगे। उनका यही रवैया रहा तो कौन सी नई बात है? क्या वह लोग अभय के बारे में नहीं जानते? और माँ बाप भाई बहन के लिए लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन इस सब से तो दिल पर गुजरती है, वह आप नहीं जानती। मैं सब समझती हूँ आंचल, तुम फिक्र मत करो। कब है शादी? तुमने कोई तैयारी की? तैयारी क्या करनी है दी, सारी तनख्वाह अभय अपने पास रखते हैं। जेवर माँ के पास ही रखे थे। सारे भारी कपड़े ससुराल में ही रखे हैं, तो फिर शादी में कैसे शामिल होंगी? पता नहीं दी, मुझे तो यह भी नहीं पता कि इजाज़त भी देंगे या नहीं। वो तो मिल ही जाएगी। अर्शी दीदी मुस्कुराई और दोनों इधर उधर की बातें करने लगे और आंचल का मन बहल गया। मगर वही हुआ, अभय ने उसे शादी में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ऊपर से उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। उस दिन वह बहुत रोई। सबसे मिलने के लिए उसका दिल तड़प रहा था। शादी हो जाने के बाद आंचल की मम्मी और सब लोग आए तो आंचल भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि अभय ऑफिस में थे। मम्मी आज उनका घर देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है आंचल। और भाभी ने आंचल के रख रखाव और सलीके की भी बहुत तारीफ़ की। आज वह लोग उसके लिए बहुत सारे तोहफे, फल, मिठाई वगैरह लेकर आए थे। आंचल ने अर्शी को भी बुला लिया। सबने खूब बातें की। बहुत दिनों के बाद आज आंचल इतना खुश होकर बातें कर रही थी। शाम में अभय ऑफिस से आए, तब तक सब उनसे मिलने के लिए रुके हुए थे, पर वह सीधे अपने कमरे में चले गए। आंचल चाय बनाने के लिए उठने लगी तो भाभी ने मना कर दिया कि वह फ्लास्क में चाय भरकर लाई थी। साथ में बड़े भाई की बेटी रूही भी आई थी। आंचल का बहुत मन किया उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, पर यह उसकी किस्मत में नहीं था। बड़े भैया अभय के पास कमरे में चले गए थे मिलने के लिए और आंचल इंतज़ार करती रही कि वह बाहर निकल कर आएंगे मम्मी और भाभी वगैरह से मिलने, पर वह बाहर नहीं आए। मजबूरन मम्मी ही अंदर मिलने गई। उनके सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। जाते वक्त सबने परी को बहुत सारे रुपए भेंट के तौर पर दिए और आंचल बेहद शर्मिंदा हो रही थी। उन सब के जाने के बाद उसका मन इतना भरा हुआ था कि वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगी, पर अभय बाहर नहीं आए। बहुत देर हो गई थी। उसे एहसास हुआ और उसने कमरे में जाकर पूछा, आप खाना खाएंगे? क्यों, भूख हड़ताल करने का मन है? फिर आंचल किचन में गई और खाना गर्म करके ट्रॉली में सजाकर उनके लिए कमरे में ले आई। खाने में बहुत सारी वैरायटी देखकर अभय हैरान हो गए। इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ भाभी लेकर आई थी। उसका मन तो कह रहा था कि उन्हें बहुत सुनाए कि आपने तो भाभी और मम्मी के आने की बात सुनकर सब्जियां तक लाना बंद कर दिया था, और कौन से पैसे मुझे देते हैं जो वह खुद कुछ खरीद कर ले आए। अभय ने आराम से खाना खाया। उस दिन जाने क्यों आंचल का मन नहीं कर रहा था कि अपने बेडरूम में जाए। परी तो जल्दी ही सो गई थी, पर आंचल किचन में काम करने के बहाने से रुकी रही और इतनी देर लगाई कि जब वह कमरे में गई तो वह सो चुके थे। उसे इतनी नफ़रत महसूस हो रही थी आंचल को सामने सो रहे शख्स से। उसकी शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा था, मगर कितनी मजबूर थी वह। उसने दुख में से सोचा। अगली सुबह परी ने अपने पिता को बहुत खुश होकर बताया, पापा, कल नानी और मामा मामी ने मुझे ढेर सारे पैसे दिए। अच्छा? वह खुश होकर मुस्कुराए और आंचल को पूछा, कितने पैसे दिए बताओ ना आंचल। मुझे नहीं पता, आंचल ने बेरुखी से कहा और कमरे से चली गई, लेकिन अभय उसके पीछे पीछे आ गए। यह कौन सा तरीका है बात करने का? बहुत गुस्से में बोली, वही तरीका जो आप इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ था,
कि उसने तुरंत जवाब दे दिया और उसके जवाब देने की देर थी कि अभय आपे से बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगी। बर्दाश्त करने की भी हद होती है अभय। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ज़्यादा बकवास मत करो। अब मुझे हाथ लगा कर तो देखिए, किस बात पर इतना घमंड कर रही हो? आप लोग किस बात पर करते हैं? तुम मेरे माँ बाप को कह रही हो। चोर की ढाड़ी में तिनका, इतना कहकर आंचल मुस्कुराई। यह मुस्कुराहट उसे कहानी में आगे किस मोड़ पर ले जाएगी? क्या अभय आंचल के विरोध को समझ पाएगा और क्या उसके स्वभाव में परिवर्तन हो पाएगा? जानेंगे अगले भाग में। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।